तो ये धम्म भी पालन करने से ही उसका प्रभाव गिरेगा। नहीं तो कितना भी हम धम्म के शरण में जाते रहो, कितना भी शील प्राप्त। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पञ्चवन्तस्स अयं धम्मो। ये जो धम्म है प्रज्ञावानों के लिए है। मतलब हर चीज हम जो भी करते हैं प्रज्ञापूर्ण रूप से करना चाहिए, अच्छे से विचार करके करना चाहिए। सुनाथ धारेथ चराथ धम्म। ये धम्म क्या है? सबसे पहले सुनाथ, सुनो, अच्छे से धम्म को सुनो। सुनने के बाद उसको धारेथ, धारण करो। फिर मैंने आज धम्म की बात सुना, मैंने ग्रहण किया, अब इसी को मैं जिंदगी भर पालन करके बैठूंगा, ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं उससे आगे चराथ, परिचय करो। जो धम्म के नाम पे आपने सुना है उसे परिचय करो। कोई भी पीला धातु देख के कोई भी उसको सोना नहीं कहते, अनेक तरह से उसको परिचय करते। कसी में घिसा जाता है, अनेक तरह से परिचय करके जब उसको संतुष्ट हो तभी मानेगा कि ये सोना है। ऐसे ही धम्म के नाम पे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध बार बार कहते हैं आंखें बंद करके स्वीकार करना ये धम्म नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैंने कहा हो तो भी आंखें बंद करके स्वीकार मत करना। धम्म ग्रंथ में लिखा हो तो भी आंखें बंद करके स्वीकार मत करना। किसी अच्छे विद्वान ने कहा हो, अच्छे धम्म गुरु ने कहा हो, जैसे सोचा वैसे कहा हो, न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, तो भी आंखें बंद करके स्वीकार करना नहीं है। बुद्ध कहते हैं अच्छे से परिचय करते हुए, अगर ये धम्म सही में अच्छा है, ये धम्म सही में हमारा कल्याण करेगा, तो ही वो धम्म को पालन करना है। और ऐसा धम्म मिले तो ये गलती भी नहीं करना कि हाँ धम्म तो अच्छा है पर अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं वैसा बिजनेस कर रहा हूँ, मैं आराम से जब रिटायर होऊंगा तभी पालन करूँगा या बुढ़ापे में पालन करूँगा, ऐसा भी नहीं करना। धम्म जब मौका मिले तुरंत करना चाहिए। अगर नहीं बाद में करेंगे बोलेंगे तो वो बाद में आएगा नहीं आएगा क्या पता। वो बाद में तक हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे क्या पता। चलो हम जिंदा भी बच गए, चलो ऐसे मौका भी आ गया तो उस समय फिर करने का मन होगा नहीं होगा क्या पता। इसलिए धम्म अगर अच्छे से समझे तो पालन करते करते जाना है। इसलिए ध्यान रखना पञ्चवन्तस्स अयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है। बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, शील हमेशा पालन करना चाहिए, ध्यान साधना करते रहना चाहिए। गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को ये 3 चीज करना चाहिए।
अभी दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना, धम्म है ना। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक दान दो, त्याग चित्त से दान दो। मगर दान देते समय भी प्रज्ञा होना चाहिए, ताकि खूब अच्छे जगह पे दान दे के खूब ज्यादा पुण्य प्राप्त कर सके। जैसे एक धान के बीज रहता है ना, बरसात समय में सभी किसान लोग खेती में लगा देते हैं। वो अच्छे धान के बीज को अच्छे खेती में लगाएंगे तो उससे ज्यादा धान फलेगा। और वही अच्छे धान के बीज को थोड़ा कमसल खेती या रेती वाला, या ऐसे कंकर वाले ऐसे खेती में लगाएंगे तो धान तो फलेगा पर कम ही फलेगा। वही अच्छे धान के बीज बहते हुए पानी में लगाएंगे तो वो धान के बीज को भी बहा के लेके जाएगा। वैसे ही दान भी अच्छे जगह पे दान देना, शीलवान गुणवान को दान देना बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। मगर शीलवान गुणवान नहीं है, कोई मांगने वाला है या कोई दारू पीने वाला है या कैसे भी लोगों को हम दान देते हैं, उसका भी पुण्य मिलेगा पर कम ही मिलेगा। मगर गलत लोगों को गलत तरीके से दान दिया तो उसका पुण्य नहीं, कभी कभी पाप का भागीदार भी बनना पड़ता है। इसने मुझे बहुत उपकार किया करके जो गुंडा है, उन लोगों को 50-50 हजार का तलवार दान दिया, 1-1 लाख का पिस्तौल दान दिया, उससे वो समाज कल्याण करेगा क्या? नहीं, लोगों को दुख तकलीफ देगा, हिंसा करेगा। तो लाख रुपए दान दे के भी पुण्य मिलेगा क्या? अभी भोजन दान देना पुण्य है कि पाप है? पुण्य है ना, इसलिए हम भोजन दान देते हैं। मगर नहीं, भोजन दान देना तो पुण्य है करके डायबिटीज पेशेंट को जबरदस्ती ये भात या खाओ दान मतलब पुण्य है करके जबरदस्ती खिलाया तो उसके लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? उससे हमें पाप मिलेगा कि पुण्य मिलेगा? देखो, प्रज्ञा होना कितना जरूरी है। मतलब सही जगह पे सही तरीके से दान देना चाहिए। शील भी वैसा ही, साधना भी वैसा ही, हर चीज समझ के। अभी हम यहाँ आज जो भी कर रहे हैं ना, जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, समझा जाए तो बहुत पुण्य का काम है, और नहीं समझा जाए तो कर्म कांड है। बराबर ना? समझा जाए तो पुण्य है, नहीं तो कर्म कांड। अभी आज हमने क्या क्या किया एक बार देखते हैं। शुरू में भोजन दान दिया, भोजन सही जगह पे दान दिया। बुद्ध कहते हैं भोजन बोले तो ये जो हम पदार्थ दान दे रहे ना, दाल चावल रोटी ये वो, सिर्फ वही दान दिया नहीं, उसके साथ साथ आयु, वर्ण, सुख, बल, प्रज्ञा, ये 5 चीज भी दान दिया समान है। क्योंकि सभ्य सताहार अतिथि का, सारे प्राणी जगत आहार पे ही निर्भर है। खाना खाया इसलिए उसका आयु बढ़ता है, आयु दान दिए समान। ये खाना नहीं खाया तो ये रूप भी कैसा कैसा दिखता है, तो ये रूप दान दिए समान। खाना नहीं खाए तो तथागत बुद्ध कहते हैं जिगच्छा परमा रोगा, दुनिया में सबसे बड़ा बीमार क्या है? भूख। तो हम वो सुख दान दे रहे। अगर खाना नहीं खाए तो कुछ भी हिल डुल ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोलना तो दूर की बात है ना? तो ये बल भी दान दे रहे। और संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षित किंग न करोति पापकन, ये भूखा इंसान क्या पाप नहीं करेगा, है ना? तो खाना खाने की वजह से हम अच्छा बुरा सही गलत का पहचान कर पा रहे, ये भी प्रज्ञा दान दे रहे। तो भोजन के साथ साथ ये 5 चीज दान दे रहे। अब बताइए ये छोटा मोटा पुण्य है क्या? बहुत अच्छा पुण्य। उसके बाद यहाँ आके बुद्ध धम्म संघ को पूजा करके, बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके हमने 5 शील ग्रहण किया। अभी बुद्ध के शरण जाना, बुद्ध के शरण जाना बोले तो केवल ये मूर्ति के शरण जाके ऐसा बैठना नहीं है। बुद्ध वो है जो ज्ञान प्राप्त करके दुख मुक्त होता है, मतलब बोधि। जैसे आज के समय में कोई MBBS करता है, PhD करता है तो उसको डॉक्टर कहते हैं, है ना?
जैसे मैंने भी PhD किया है तो मुझे डॉक्टर, हाँ डॉक्टर बनते। तो वैसा ही जो जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको बुद्ध कहते हैं, जो दुख मुक्त बना उसको बुद्ध कहते हैं। तो हम वो बोधि के शरण में जा रहे हैं, तो इतने ज्ञान के भंडार के शरण में जाके हमें अज्ञानी नहीं बनना। धम्म के शरण जो दुख और दुख मुक्ति तक का मार्ग बताता है, जो जीवन जीने की कला, जीवन जीने की तरीका सिखाता है, ऐसे धम्म के शरण में जाते हैं। और संघ जो तथागत बुद्ध के धम्म को आगे बढ़ाने वाले भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, ऐसे पूजनीय संघ के शरण में हम जा रहे हैं। तो संघ के शरण में जाके हम एक आपस में ही फूट डालते हुए, चुगली करते हुए अलग अलग रहना, ये अच्छी बात है क्या? संगठित होना है, हाँ संघ में रहना है, ये बुद्ध धम्म संघ। फिर उसके बाद 5 शील हमने प्रार्थना किया कि संकल्प किया ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे। अतिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करेंगे। कामेषु मिथ्याचार वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करेंगे। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलेंगे। सुरा मेरे मजपमादत्ताना वेरमणि, अमल नशा पता सेवन नहीं करेंगे। ये 5 शील हमें पालन करना है। केवल प्रार्थना करने से, सुबह शाम या दिन में 5 बार 10 बार प्रार्थना करने से हमारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा। ये तो ऐसे ही हो गया ना, मैं बीमार पड़ गया, कोई अच्छे से डॉक्टर के वहाँ गया और वो अच्छे डॉक्टर ने अच्छा दवा भी लिया, दवा भी लिख के दिया, मैंने वो दवा भी लाया और सामने रख के पूजा करता हूँ, अरे ये दवा इतना अच्छा, इतना बड़ा, इसका क्या कहना, इतने बड़े डॉक्टर ने दिया वाला ये दवा, अरे रे करके मैं सुबह शाम या दिन में 5 बार 10 बार पूजा करके बैठूँ तो वो दवा बिना खाए मुझे बीमार से ठीक कर सकता है क्या? नहीं, दवा का असर तभी होगा जब मैं उसको खाऊंगा। तो ये धम्म भी पालन करने से ही उसका प्रभाव गिरेगा। नहीं तो कितना भी हम धम्म के शरण में जाते रहो, कितना भी शील प्रार्थना करते रहो, ना हम अच्छे बने ना हमारे लोग अच्छे बने, जैसा है वैसे। जिंदगी भर बुद्ध धम्म संघ के शरण गए उपासक उपासिका, जिंदगी भर फिर भी दुख वैसा ही, तकलीफ वैसा ही, टेंशन वैसा ही, कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए पालन करना जरूरी है। हिंसा नहीं करना तो नहीं करना, मच्छर को भी नहीं मारना, चींटियों को भी नहीं मारना, छोटे से छोटे प्राणियों को भी नहीं मारना, हिंसा नहीं करना। तो ऐसे शील पालन करूंगा, ऐसा संकल्प लेते हुए, अधिष्ठान लेते हुए हमने शील प्रार्थना किया। और शील प्रार्थना के समय में सबसे पहले हम क्षमा याचना करते, ओकाश द्वार तैन कतंग सबंग अपराधं क्षमता में बनते जी क्षमा मांगता हूँ। अगर हमने ये शरीर से, ये वाणी से, ये मन से किसी प्रकार का अपराध किया हो, गलती किया हो, तो हम क्षमा मांगते हैं। 3 बार क्षमा मांगा। तो क्या ऐसे क्षमा मांगने से, पांडे जी का आशीर्वाद मिलने से आप लोग क्षमा मुक्त हो गया क्या? हो गया क्या? नहीं होता। ये क्षमा मांगने का अर्थ ये भी है कि मैंने ऐसा शरीर से, वाणी से, मन से गलत किया। खुद ही जानो, दूसरे लोगों का गलती तो हम आसानी से ये किया वो किया बहुत आसानी से ढूंढ लेते। खुद पे देखो हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। शरीर से कहीं गलत बोला क्या, गलत किया क्या, वाणी से गलत बोला क्या, मन से गलत सोचा क्या, उसको देखो, आइडेंटिफाई करो, खुद ही उसको ढूंढो कि मैंने ये किया, ओह ये मैंने किया, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, आगे से नहीं करूँगा। ये हमें ही करना है। कोई हमें अरे आप ये गलती कर रहे बोले तो हमें अच्छा लगता है क्या? उसको थैंक यू बोलेंगे क्या? नहीं, अरे तू अपना देखना, दूसरों का क्या बोलते उस पे हम झगड़ा करके बैठते, आलोचना प्रत्यालोचना करके बैठते। इसलिए खुद का देखो, दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो जाने दो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ ये देखो। अगर अच्छा कर रहा हूँ तो समझो अच्छा कर रहा हूँ, उसको बचाओ,
बढ़ाते जाओ। बुरा कर रहे तो ठीक है बाबा, बुरा कर रहे ना, आगे से नहीं करूँगा, धीरे 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 छोड़ता जाना है, इसमें कल्याण है। देखो हम करेंगे करेंगे, ये पण माहिती है, ते पण माहिती है, सर्व माहिती है, सब पता है करके बैठते। अगर हमने ठान लिया कि जो भी मेरी गलती है मैं हर दिन एक एक छोड़ूंगा, दिन में एक गलती छोड़ना मतलब हफ्ते में 7 गलती, महीने में 30 गलती, साल में 365 गलती, कितना गलतियां होगा हमारा? 500 होगा 2 साल में खत्म, 1000 होगा 3-4 साल में खत्म, पर खत्म तो होगा ना। मगर नहीं देखेंगे ना, करेंगे ना, ऐसा करके बैठेंगे तो एक भी, अगर झूठ बोलने वाला है तो बोलेगा ही, हिंसा करने वाला है तो करेगा ही, व्यभिचार करने वाला है तो करेगा ही, वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा, सुधार नहीं होगा। और सुधार नहीं हुआ तो धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करता, इसलिए पालन करना जरूरी है। शील प्रार्थना, उसके बाद हमने परित्राण पाठ लिया। परित्राण बोले तो बुद्ध होने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए जो भी अच्छे अच्छे उपदेश दिया, जो भी मानव हित कल्याणकारी उपदेश है, उनको सार संक्षेप में एकत्र किया हुआ सूत्र का पठन परित्राण है। परित्राण चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भय अंतराय से आरक्षण देते, इसलिए परित्राण। परित्राण में बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद रहते हैं, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद रहते हैं। इसलिए आप लोग देखना, बौद्ध जगत में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक यही परित्राण पाठ सुनते हैं। तो इसका मतलब यह भी है कि परित्राण बोले तो एक ही सूत्र नहीं रहता। जन्म दिवस में अलग परित्राण, ये शादी में अलग परित्राण, मृत्यु में अलग परित्राण, हर अवस्था में अलग अलग परित्राण करते हैं। मतलब परित्राण बहुत सूत्रों का संग्रह है, बहुत सारे। तो ये बुद्ध वाणी सुनना भी मंगल है, पुण्य है। अगर उसे अच्छे से व्यवहार में पालन किया तो सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा बुद्ध वाणी सुन रहे परित्राण, ये भी बहुत बड़ा पुण्य हो गया। फिर उसके बाद हम धम्म देशना सुन रहे। तथागत बुद्ध मंगल सूत्र में कहते हैं, कालेन धम्म श्रवणं ये तंग मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तंग मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये उत्तम मंगल है। और बुद्ध जो मंगल के विषय में बताते हैं ना, आंखों से थोड़ी देर देख के अरे वाह 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 कितना अच्छा लगा, कानों से थोड़ी देर सुन के अरे वाह वाह कितना अच्छा लगा, मुंह से थोड़ी देर खा के वाह वाह कितना स्वादिष्ट है, क्षणिक ऐसा सुख देने वाला मंगल नहीं है। बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, मंगल जितने भी पाप है उसको छेदन करने वाले, मंगल दुर्गति जाने का रास्ता ब्लॉक करने वाले, मंगल अभी भी बीच में भी अंत में भी सुख कल्याण करने वाले, ऐसा मंगल, ये मंगल है। तो धम्म देशना सुनना मंगल है। आप लोगों को पता है धम्म देशना सुनने से प्रत्यक्ष 5 फायदा होता है। अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमको याद आ जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका निवारण हो जाता है। ये धम्म है, वो धम्म है, ऐसा धम्म है, वैसा धम्म है, ये करने से धम्म होगा, वो करने से धम्म होगा, ऐसे शंका उपशंका निवारण हो जाएगा। दिट्ठिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगा। ये मिथ्या दृष्टि बहुत खतरनाक है। हमारा मेन विलेन यही मिथ्या दृष्टि है। बाहर के लोग, बाहर के शत्रु हमारा सही मायने में विलेन नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि बोले तो सही को गलत और गलत को सही समझना, पाप को धम्म, धम्म को पाप समझना, ये इतना खतरनाक है। कोई पाप करता है तो समझेगा मैं अच्छा कर रहा हूँ क्योंकि इसी से मुझे पैसा आ रहा है, मुझे इतना लाभ हो रहा है, मुझे इतना फायदा हो रहा है। अभी पाप करके मैं धम्म कर रहा हूँ समझने वाले, वो पाप छोड़ेगा क्या? कभी नहीं छोड़ेगा।
और जो धम्म करेगा, ये करके क्या मैं कहीं पाप तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझने वाले वो धम्म में आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। इसलिए इतना खतरनाक है ये मिथ्या दृष्टि। बार बार धम्म देशना सुनने से वो भी खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। मन प्रसन्न होना आसान है क्या? हाँ, अकेले रहा तो ऐसे टेंशन, ऐसा पीड़ा लेके चेहरा कैसे बना के बैठते हैं जैसे कि कोई अपने लोग मर गए जैसा। हाँ, इतनी तनाव हमेशा। तो मन प्रसन्न करना आसान नहीं है, पर अच्छे से बुद्धवाणी समझ के धम्म देशना सुना तो बहुत ही मन प्रसन्न होगा। बुद्ध कहते हैं सब रसंग तम रसंग जिनाति। दुनिया में जितना भी रस है, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, ये काम वासना का हो या जो भी हो, सबसे अच्छा रस ये धम्म रस है। धम्म रस मिल गया ना, बाकी सारे रस, दुनिया भर के रस फीका होगा, बुद्ध कहते हैं। इसलिए ये धम्म रस धम्म देशना सुनने से, धम्म का अभ्यास करने से ही मिलेगा। इसलिए धम्म देशना बहुत श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में एक उपासिका अपने सारे मंडल को लेके धम्म देशना सुनने को बैठते, बहुत बड़े धनाढ्य, और उसके घर में चोरी करने के लिए 500 चोर हमेशा मौका देख के बैठते हैं। अब जब वहाँ धम्म देशना हो रहा है तो घर में एक ही जन रख के सारे के सारे धम्म देशना सुनने को आया। यही मौके पे 500 चोर सुरंग खोदते खोदते अंदर तक पहुँच गया। एक अकेला वहाँ जो बैठा है वो क्या कर सकते, भागा भागा मालकिन को बोलने आते, मालकिन घर में चोर घुस गया। मालकिन कहते हैं अरे जाने दो, मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, जाओ करके धम्म देशना सुनते बैठा। अबे मालकिन को ही कुछ नहीं है तो जाने दो करके वो घर गया। मगर घर के जो चोर पहुंचे थे ना, वो पहुंचते पहुंचते जो मेन धन संपत्ति रखा हुआ स्टोर रूम में फोड़ फाड़ के वहाँ का धन संपत्ति इकट्ठा करने लगा। तो फिर रहा नहीं गया, वो नौकर फिर से आके कहते हैं मालकिन वो लोग तो ऐसे ऐसे धन संपत्ति चुरा रहे। तो वो कहते हैं अरे जाने दो, चुराते हैं तो चुराने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मालकिन को लेना देना नहीं, मुझे भी क्या। फिर से गया, फिर वहां जाते तो देखते अभी तो धन संपत्ति नहीं, पैसा भी सब इकट्ठा कर रहा है, सोने चांदी भी इकट्ठा कर रहा है, ऐसे चुरा के लेके गया तो कुछ नहीं रहेगा। रहा नहीं गया, फिर से दौड़ा मालकिन को बोलने आते हैं कि सभी के सभी चुरा के लेने वाले हैं, आपको घर वापस आना चाहिए। तो वो कहते हैं मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी चुरा के लेके जाए मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मैं बुद्धवाणी सुन रहा हूँ, मुझे बाधा मत करो, व्यवधान मत करो, जाओ। भेज दिया, हो गया। 500 चोरों में जो मुख्य सरदार है वो अपने 10-15 लोगों के साथ वहां बैठे थे। अगर मालकिन उठ के आया तो रास्ते में उसको तलवार से मार देंगे करके। मगर वो देख रहा था, बार बार नौकर आके बोल रहा है, फिर भी वो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो करके धम्म देशना सुन रहा था। ऐसे देखते हुए वो चोर का मन ही परिवर्तन हो गया। इतने अच्छे घर में हम चोरी कर रहे हैं, सारे चोरों को जैसा है सामान वैसा ही रखो करके वो क्षमा मांगने आते कि सही मायने में हमें आपके घर में चोरी नहीं करना चाहिए, आप बहुत अच्छे। तो वो कहते मुझे क्या क्षमा मांगना, बनते से क्षमा मांगो। हाँ, ऐसा कर करके भगवान बुद्ध के तरफ पहुंच के वो सारे चोर ने भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब धम्म देशना सुनते समय इतने श्रद्धा और एकाग्र होके धम्म देशना सुनना चाहिए, तभी धम्म समझ पाएंगे। नहीं तो ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अभी ये है वो है करके याद करके बैठेंगे तो मन बेचैनी होगा।
तो चंचल होगा, चंचल हुआ तो धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे, और जैसे जैसे धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे वैसे वैसे समय कटेगा नहीं, तो और ज़्यादा मन में द्वेष उत्पन्न होगा। देखो, कर रहे हम धम्म की पुण्य की काम, पर द्वेष उत्पन्न हो के उल्टा पाप हो रहा है, ऐसा भी होता है। इसलिए पंजावंत स्वयं धम्मो, ये धम्म प्रज्ञावानों के लिए है, तथागत बुद्ध इस मायने में कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़े लिखे विद्वानों के लिए ही ये धम्म है, जो सामान्य खेतों में काम करने वाले उन लोगों के लिए नहीं। धम्म सबके लिए है, धम्म सभी लोग। बुद्ध ने ऐसा उपदेश दे के रखा है कि बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग भी समझ सकते, और सामान्य से सामान्य खेतों में काम करने वाले भी समझ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं, जवान बूढ़े लोग भी समझ सकते हैं। आप लोगों को पता है ये वो छोटी कितनी उम्र हो गया? 6 साल। भगवान बुद्ध के समय में 7 साल की उम्र में बुद्ध का उपदेश सुन के श्रोतापति फल पहुंचते थे। विशाखा माँ उपासिका, संकित श्रामनेर, वो तो अरहंत भी हो गया 7 साल की उम्र में, जबकि माँ के गोदी में बैठ के खाने पीने की समय है। तो धम्म सब समझ सकते हैं, बस समझने का बल होना चाहिए, समझने का होना चाहिए। देखो, और एक बात, इतना दुर्लभ जीवन है, हम जिस चीज में समय देते हैं उसी में हम परफेक्ट होके जाते हैं। कोई डॉक्टर पढ़ते हैं तो डॉक्टर में सफल, इंजीनियर पढ़ते हैं तो इंजीनियर, पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स में, बिजनेस में तो बिजनेस में, जो जहाँ जैसे जैसे वो मेहनत करते हैं वहाँ वहाँ सफल होता है। अगर ऐसा है, और पुण्य करने से हमें सुख शांति मिलता है, तो हमें पुण्य में भी मेहनत करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? पुण्य करना चाहिए, सबको पता है। दान देना चाहिए, सबको पता है। शील पालन करना चाहिए, सबको पता है। ध्यान साधना करना चाहिए, सबको पता है। पर पता होना और व्यवहार में करना अलग अलग बात है। जितना हम पुण्य करना चाहिए बोलते हैं ना, पुण्य करना उतना ही आसान नहीं है। आसान नहीं है पुण्य करना, क्योंकि हम बार बार वो पुण्य का अभ्यास करते ही नहीं ना। अगर ज्यादा अभ्यास करने वाले हैं और पुण्य कर करके एक आदत ही बना दिया हो, तो वो चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा। उनके घर में पंडित जी भी आते रहेंगे, पुण्य कार्य होता रहेगा, है ना। तो हमें एक आदत बनाना चाहिए। छोटे बच्चे जिस समय उसको भूख लगा कहना भी नहीं जानते, उसके माता पिता बरोबर खाना खिला के पिला के इतना बड़ा बना देते हैं कि बचपन से लेके वो अभ्यास है, कितना भी बिजी हो, कितना भी बीमारी हो, वो खाना नहीं छोड़ेगा। खाना नहीं छोड़ेगा। उसी तरह पुण्य का भी इतना अभ्यास करना चाहिए, चाहे कितने भी प्रतिकूल अवस्था हो, चाहे कितने भी मुश्किल अवस्था हो, पुण्य करना नहीं छूटना चाहिए। तो उसके लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जाने, समझे और व्यवहार में पालन करते हुए खूब पुण्य करें, खूब धम्म करें, और यह दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।